हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका बायोलॉजी। तो आज का टॉपिक है हमारा हार्मोन्स। कुछ इसके पहले फीमेल के रिप्रोडक्शन पे डिस्कस हो चुका, तो उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है हार्मोन्स। ह्यूमंस में जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं और की बार भी एक क्वेश्चन आया है। तो ह्यूमन हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेल और फीमेल कल तो बता ही चुके, बस आपको यहाँ कुछ चीजें ऐसे समझना, बस थोड़ी बहुत चीजें ऐसे पॉइंट जो आपको लिखना है। मेल एंड फीमेल। मेल में क्या होता है? टेस्टिस होता है ना, एक टेस्टिस होता है। इसमें क्या होता है? ओवरी होती है। ओवरी क्या रिलीज करती है? एग, या फिर उसे ओवा भी बोलते हैं, पहले की क्लास में हो चुका। ये क्या रिलीज करता है? स्पर्म रिलीज करता है। कौन? टेस्टिस रिलीज करता है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल में हार्मोन्स होते हैं। मेल के हार्मोन्स को कहते हैं टेस्टोस्टेरॉन ना। यहाँ पे हार्मोन्स को क्या कहते हैं? मेल हार्मोन्स को क्या कहते हैं? टेस्टोस्टेरॉन। एंड फीमेल के हार्मोन्स को कहते हैं एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन्स जैसे कि प्रेजेंस होता है फीमेल में, ये फीमेल हार्मोन्स है। क्या है? फीमेल हार्मोन्स होता है। ये क्या होता है? जब बॉडी में ये हार्मोन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है तो बॉडी में चेंजेस आते हैं बहुत। 12 to 13 ईयर से मेल या फीमेल में होना सिक्रेशन हो जाते हैं। तो उसके बाद बॉडी में बहुत सारे जो पार्ट है वो क्या होते हैं? डेवलप होना हो जाते हैं। आपके फेस पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फीमेल में क्या होता है? ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है और ऑर्गन जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, सडनली चेंजेस आते हैं, तो ये हार्मोन्स एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या है? फीमेल्स में। तो क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन किसमें पाया जाता है? मेल या फीमेल में? तो मेल में पाया जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन्स किसमें पाया जाता है? फीमेल हार्मोन्स होता है। जैसे मिल्क प्रोडक्शन होता है वुमेन में, फीमेल में, जब आफ्टर बर्थ बच्चे का जन्म होता है उसके बाद मिल्क का जो ब्रेस्ट में मिल्क बनता है उसका प्रोडक्शन होता है, तो ये फीमेल हार्मोन भी इसमें हेल्प करती। तो ये मेल और फीमेल हार्मोन्स हो गए हैं। इतना आप लिख लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ज़्यादा कोई टफ नहीं है, बस इतना ही यार, ज़्यादा बहुत नहीं है। फिर आगे और टॉपिक पे स्टार्ट करते एक बार। देख क्लियरिटी दिख रही है। उसके बाद फिर क्रोमोसोम ना, क्रोमोसोम पे डिस्कस करेंगे। क्रोमोसोम क्या होता है? आई थिंक इतना हो गया होगा। क्रोमोसोम क्रोमोसोम से क्वेश्चन आते हैं। बस मेन टॉपिक आपसे डिस्कस करना है, फालतू का कुछ नहीं, जहां से क्वेश्चन बनते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं? 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर होते हैं। अगर आपसे जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़े होते हैं। अगर नंबर में यही चीज पूछ लिया जाए कि नंबर कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बहुत फंसाता है। 46 नंबर होते। 23 के क्या होते? 23 पेयर जोड़ी में होते हैं। नंबर पूछ लिया जाए, संख्या पूछ लिया जाए तो 46 होते हैं, 46 होते हैं। मेल में कौन से होते हैं? फीमेल। तो बस ऐसे लिखना है शॉर्टकट में आपको, मेल और फीमेल। मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं। XX क्रोमोसोम होता है मेल में। इन्हें सेक्स क्रोमोसोम भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते, डिटरमाइन करते हैं मेल और फीमेल को। यदि XX क्रोमोसोम है तो डॉटर होगा, या XY क्रोमोसोम है तो सन होगा। तो X जैसे ह्यूमन से एक मेल से एक X और फीमेल से एक X लिया गया तो फिर क्या? डॉटर होगा। अगर मेल से Y हो गया, फीमेल से X हो गया तो सन होगा, बेटा होगा। तो ये क्या है? मेल में XY क्रोमोसोम पाए जाते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम पाए जाते हैं।
ये जेनेटिक कैरेक्टर भी कह सकते हैं, जो कुछ कैरेक्टर होते हैं जो पेरेंट्स में एक बच्चे से माँ से बच्चे तक पहुंचाते हैं, तो ये इन्हें क्या कहते हैं, ये प्रेजेंट्स क्या ऐसे क्या सॉरी हाँ होते क्या हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। क्रोमोसोम क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। और क्रोमोसोम प्रेजेंट्स कहाँ पे होते हैं, प्रेजेंट्स इन साइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, न्यूक्लियस के एवरी सेल में होते हैं। देखो न्यूक्लियस कहाँ होता है, सेल के सेंटर में होता है, कई बार बता चुके हैं कि सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के हर सेल में क्रोमोसोम होता है। तो क्रोमोसोम कैसे होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और मेल में इनका नंबर क्या होता है, ये बता चुके, 23 जोड़े में होते हैं, नंबर 46 होते हैं। मेल में XY क्रोमोसोम होते हैं और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ द एवरी सेल। हर न्यूक्लियस के हर सेल में क्रोमोसोम क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए आप कर लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज समझ भी सकते हैं, बहुत चीजें अपने आप से रिलेट करके इतना कुछ पढ़े होंगे। आगे कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं ह्यूमंस में, ग्रोथ हार्मोन्स पे डिस्कस हो रहा था। तो पिट्यूटरी हार्मोन्स, जैसे सेक्स हार्मोन या फिर हार्मोन्स में क्या है, पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी हार्मोन, ये क्या होता है, पिट्यूटरी हार्मोन इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ये क्या सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट करती है, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन को क्या सिक्रेट करती है। और ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन से अटैच भी होती है, कह सकते हो अटैच टू ब्रेन। पिट्यूटरी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया क्वेश्चन, अभी बता दे, ब्रेन से अटैच टू द ब्रेन, या ब्रेन की क्या होती है, सबसे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड है, बहुत थोड़ा थोड़ा लिखना है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड स्मॉलेस्ट होती है, ये ग्रोथ हार्मोन्स होता है, जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है सीक्रेट होती है, ग्रोथ हार्मोन्स सीक्रेट करती है, ब्रेन में पाई जाती है, ब्रेन से अटैच्ड होती है। नेक्स्ट है आपका थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर पाई जाती है, गले में पाई जाती है। जो ग्वाइटर होता है ना, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है गले में, उसका कारण होता है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, कोई भी एक ऐसी कोई लाइन नहीं आपको बताई जा रही है जो आपके पेपर में नहीं पूछे, आप प्रैक्टिस करेंगे खुद ही पता चल जाएगा। तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, गले में थ्रोट पे, गले में पाई जाती है। ग्वाइटर आयोडीन की कमी से होता है, थायराइड के बढ़ने से ग्वाइटर या घेंघा बोलते हैं, जिसे घेंघा रोग भी बोलते हैं। घेंघा क्या होता है, थायराइड ग्लैंड के कारण होते हैं। घेंघा रोग थायराइड ग्लैंड के कारण होता है। ये थायराइड ग्लैंड हो गया है, थायराइड ग्लैंड के कारण कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है। उसके आगे फिर आपका है पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पैंक्रियास हो गया, इंसुलिन एक हार्मोन्स होता है। यहां से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि इंसुलिन क्या है, तो इंसुलिन इज अ हार्मोन्स होता है ना। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन पे शायद आपको बता भी चुके हैं। इंसुलिन इज अ प्रोटीन, नहीं इज अ प्रोटीन नहीं, इज अ हार्मोन। इंसुलिन पूछा जाता है बहुत ज्यादा करके कि प्रोटीन है कि हार्मोन्स, तो हार्मोन्स होता है। इसकी कमी से जब इसका सिक्रेशन बंद हो जाता है तो मानव में क्या हो जाता है, डायबिटीज, शुगर हो जाता है, शुगर रोग हो जाता है ना। इज अ हार्मोन
इंसुलिन की कमी से इसे डायबिटीज या फिर कह सकते हो शुगर, फिर साइंस में क्या कहते हैं, मधुमेह रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, वेरी डेंजरस भी होता है बहुत। तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन्स की कमी से होती है। इंसुलिन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता है, इसका श्रावण कौन करता है, पैनक्रियाज ग्रंथ, पैनक्रियाटिक ग्लैंड से होता है, पैनक्रियाज से। तो इंसुलिन का श्रावण या सिक्रीशन, इंसुलिन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज से, यानी अग्न्याशय बोलते हैं ना पैनक्रियाज को। इंग्लिश के देखो नाम आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी बायोलॉजी में, साइंस में क्या कहते हैं कि वही नामों को हिंदी में भी पैनक्रियाज ही हिंदी में लिख के पूछ लिया जाता है। तो नाम कुछ है जो आपको दोनों में याद करना पड़ेगा। तो इंसुलिन का श्रावण कौन करता है, सिक्रीशन करता है, पैनक्रियाज करता है। ये एक हार्मोन्स होता है, इसकी कमी से मधुमेह रोग होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए, बहुत स्लो से, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आज की क्लास सारी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, हर लाइन से एक क्वेश्चन बन रहा है आपका। तो हो गया, आगे पढ़ेंगे एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड ये क्या करती है, ये सिक्रीट करती है हार्मोन्स को। कुछ हार्मोन्स हैं जो क्या करते हैं, बॉडी में जो साल्ट का करेक्ट साल्ट बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, विच करेक्ट साल्ट बैलेंस इन बॉडी में नमक के बैलेंस को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, नमक के बैलेंस को मेंटेन करते हैं बॉडी में। जैसे आपसे यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि आपके बॉडी में साल्ट का कौन सा हार्मोन्स जो कौन सिक्रीशन करता है, कौन श्रावण करता है, जो साल्ट के बैलेंस को बॉडी में मेंटेन करता है, इक्वल करता है, उसे क्या कहते हैं, एड्रीनल ग्लैंड करता है। क्या करता है, एड्रीनल ग्लैंड। और एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन सिक्रीट करता है, एड्रेनलिन। ये एड्रीनल ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, सिक्रीट करता है कौन सा हार्मोन, एड्रेनलिन। क्या करता है, सिक्रीशन किसका करता है, एड्रेनलिन एक हार्मोन्स है जो हेल्प करता है कब आपकी जैसे बॉडी में स्ट्रेस हो जाता है, बहुत सारा टेंशन ले लेते हैं, तनाव हो जाता है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो आपके बॉडी में ऑक्सीजन क्या एनर्जी है ना, एनर्जी को प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में जब तनाव टेंशनाइज हो जाते हैं, आपकी ऑक्सीजन की कमी होती है, तो उस समय एड्रेनलिन जो हार्मोन्स है ये आपकी बॉडी में उसको एनर्जी को रिलीज करती है, प्रोवाइड करती है, और उसको क्या करती है, उसमें हेल्प करती है ना। तो जब आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आपके बॉडी में स्ट्रेस में हेल्प करता है और क्या करता है, बॉडी को O2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है कौन, एड्रेनलिन। स्ट्रेस जब होता है तो ये हार्मोन्स क्या करती है, हेल्प करती है। तो इतना है, एक लास्ट में और है क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि एड्रेनल हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन और एड्रेनल हार्मोन्स का सिक्रीशन कब होता है, कौन सी हार्मोन
जो जिसके ऑर्डर देने के बाद थायराइड और एड्रेनल हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है। तो क्वेश्चन आया भी है भी, जो 21 अगस्त को पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा भी गया है ये। तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपसे क्वेश्चन भी बताएंगे और भी। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास भी नहीं होगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। देखो, थायराइड ग्लैंड और एड्रीनल ग्लैंड कब सिक्रीट होते हैं? देखो, थायराइड ग्लैंड थायराइड एंड एड्रीनल हार्मोन्स ये सिक्रीट कब होते हैं? ये सिक्रीट होते हैं जब पिट्यूटरी ग्लैंड इन्हें ऑर्डर देती है, तब ये हार्मोन स्रावण होते हैं, सिक्रीशन होता है। तो एड्रीन एंड थायराइड हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं, हार्मोन्स सिक्रीट होते हैं जब, बहुत इजी लैंग्वेज है, जब इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड ऑर्डर देती है। यहाँ से क्वेश्चन भी आया, क्वेश्चन भी। तो थायराइड हार्मोन और एड्रीनल हार्मोन्स कब सिक्रीट होते हैं? जब इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करती है, इसको ऑर्डर देती है, तब ये हार्मोन स्रावण होते हैं। क्वेश्चन भी ऐसे सेम टू सेम पूछा गया है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है? ग्रोथ हार्मोन्स ना। देखो क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, जो भी चैप्टर पढ़ाया गया, अभी एक क्वेश्चन देखो, इसमें कल का जो पढ़ाया गया था उसमें से एक क्वेश्चन आया था, कैसे, उसी एज इट इज वैसे ही आपको एक जवाब समझ के पढ़ेंगे, रट के करेंगे नहीं कर पाएंगे भाई, जब समझ के पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। देखो वैसे ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। पहले तो हिंदी में पढ़े थे ना। ए देखो कॉलम दिया गया, ए और बी पेपर सबके पास, जिन्होंने पेपर दिया होगा, में अपने हार्मोन स्रावित करते हैं जब उन्हें ग्रंथ सी से आदेश प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से श्रावण की कौन सी विधि है? हिंदी में। और देखो भी ऑप्शन भी बता, ए एंड बी सीक्रेट दियर हार्मोन्स विच द रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ग्लैंड, उन्हें ऑर्डर दिया जाता है ना, रिसीव ऑर्डर दिया जाता है ग्लैंड सी से। तो सी वो ग्लैंड कौन सा है जब ए और बी श्रावण होते हैं? तीसरा ग्लैंड कौन है? तो देखो पहला ऑप्शन है टेस्टिस, ओरी एंड थायराइड। होगा? नहीं होगा। टेस्टिस क्या श्रावण करती है? आपको पता है वहां पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है जो मेल का हार्मोन। सेकेंड है पिट्यूटरी, पैनक्रियाज, थायराइड। पैनक्रियाज पिट्यूटरी क्या है? ग्रोथ हार्मोन्स करती है, हो भी सकता है लेकिन नहीं। पहले ए और बी में एक सीरियल से भी पूछा गया है। फिर पैनक्रियाज इंसुलिन सिक्रीशन करती है, थायराइड ग्लैंड गले में होती है। यहाँ पे एक ऑप्शन नहीं है, नहीं तो हो सकता है। थर्ड है आपका थायराइड, एड्रीनल ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट आपका पैनक्रियाज, एड्रीनल ग्लैंड एंड थायराइड। तो कौन सा होगा? अभी आपको क्या बताए, थायराइड ग्लैंड, पहले में थायराइड होगा, सेकंड एड्रीनल ग्लैंड होगा, और ऑर्डर कौन देगा? पिट्यूटरी ग्लैंड। सी क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आपका सीरियल भी ऐसे पूछ लिया गया। देखो क्वेश्चन में सीरियल इसी तरह दिया जाएगा, थायराइड, एड्रीनल एंड पिट्यूटरी। तो इस तरह से दिया गया। तो देखो आपको बताया भी थ्योरी, तो कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे तो किसी तरह पूछा जाए कि थायराइड और एड्रीनल ग्लैंड जो हार्मोन्स होते हैं, इनका सिक्रीशन कब होता है? जब इन्हें पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ऑर्डर देती है, तब ये हार्मोन्स अपना क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। थायराइड ग्लैंड गले में होती है, एड्रीनल ग्लैंड भी बॉडी में ही होती है आपके, और पिट्यूटरी ग्लैंड आपके ब्रेन में होती है। तो ये हार्मोन्स का था, आपका यहीं से क्वेश्चन पूछा जाए, इससे बाहर कुछ। आप बस अगर एक बार आप थ्योरी की क्लास अच्छे से देख लीजिएगा, एक या दो बार, या फिर नोट्स बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है, जो भी आज का क्वेश्चन है कई बार रिपीट हुआ है। कल की क्लास से भी देखें आप कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, अंडरस्टैंडिंग भी, समझ से। अगर आप सोच रहे हैं कि रट के कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा, आप समझेंगे सारे क्वेश्चन कर लेंगे। जब आप क्लासें करेंगे, इसके पहले की सारी वीडियो प्लेलिस्ट पे सीरियल से पड़ी हुई है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सारी क्लासेस प्लेलिस्ट पे आपको सीरियल से मिल जाएंगी।
आप वहां से देख सकते हैं। और कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करिए, उस पर हम वीडियो बना देंगे। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज जब आपका मन करे तब करिएगा। सो थैंक यू क्लास।